आखिर हमें कर्म क्यों करना चाहिए? क्या पिछले जन्मों के कर्म जो हमने किए हैं उनका इस जन्म पर कोई प्रभाव है? देखिए, ये वीडियो किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये बस हमारा जो बिलीव सिस्टम है, जो हम शुरू से मानकर बैठे हैं, उसको चैलेंज करने के लिए है। अगर आप इस वीडियो को देखने की क्षमता रखते हैं तो ज़रूर देखिए, वरना आप इसे छोड़कर भी जा सकते हैं। ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है। आखिर कर्म क्या है और कर्मों में हमें क्यों उलझाया जाता है? किसी भी धर्म का हम कोर देख लें या कुछ देख लें, वो हमें कर्मों में उलझाते हैं कि तुम इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म अच्छा होगा, या तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे इसलिए तुम्हें अब दुख मिल रहे हैं। इन बातों में बहुत ज्यादा उलझाया जाता है। पर क्या ये बातें सच हैं, या भगवान को इन चीजों से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? अब देखिए, अब हमारी नजर में अच्छे कर्म क्या है? किसी ने किसी की हेल्प कर दी, किसी गरीब की हेल्प कर दी, वो हमारे लिए अच्छा कर्म हो गया है। अब बुरा कर्म क्या है कि किसी ने रेप कर दिया, किसी को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो वो बुरा कर्म बन जाता है। पर मैं आपको एक बात कह दूं कि आपकी नजर में ये अच्छा हो कर्म चाहे बुरा कर्म हो, लेकिन यूनिवर्स की नजर में ये दोनों चीजें नहीं मैटर करती। उसके लिए दोनों नामात्र है, मतलब उसके लिए ये चीजें मैटर ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यूनिवर्स को। आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी गरीब की हेल्प कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को मतलब देने के लिए कर रहे हो, पर यूनिवर्स को उसका कोई फायदा नहीं है, या उसको कोई फर्क पड़ता है यूनिवर्स को। यूनिवर्स का काम है सिर्फ चलना, और आपको डराया जाता है धर्मों की तरफ से, धर्म गुरुओं की तरफ से, कि अगर तुमने अच्छे कर्म नहीं किए ना, तुम्हारा अगला जन्म ऐसा हो जाएगा, या तुम्हें इसी जन्म में दुख मिलेंगे। तुम्हें डराया जाता है कि तुम्हारे पिछले जन्म में कर्म बहुत बुरे थे, इसीलिए तुम्हें सजा मिल रही है उन चीजों की। अब टेररिज्म की वजह से जहां बच्चे मर रहे हैं, भूख की वजह से जहां पर बच्चे मर रहे हैं, उन्हें आप ये बात कहकर देखो कि तुम्हारे पिछले जन्म में बुरे कर्म थे इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या बुरा कर्म हुआ? अब किसी फौजी है कोई, वो शहीद हो गया, आप उसकी माँ से जाकर कहो कि उसने अच्छे कर्म किए थे इसलिए वो शहीद हो गया, क्या वो मानेगी ये बात? ये तो हमने मतलब दिए हैं ना। गॉड को, भगवान को, यूनिवर्स को इन चीजों से कोई मैटर नहीं है। अगर आप अपने आप को रेपिस्ट से ऊपर मान रहे हो तो आप सिर्फ अपने आप को मतलब दे रहे हो और कुछ भी नहीं। अगर आपने कोई अच्छा कर्म किया है, किसी की हेल्प की है, तो भी वो आपने अपने लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया है। आपको कहीं ना कहीं फल की इच्छा थी, कहीं ना कहीं आपको था कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूं, इसलिए आपने किया है। अगर किसी को किसी के कर्म की सजा मिल भी जाएगी तब भी यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं है। धर्म गुरु इन चीजों को यूज करते हैं आम लोगों को मन में डर बिठाने के लिए। वो आपको कहते हैं कि जो आपने कर्म की है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। फिर आपसे वो आपको उपाय बताते हैं अलग अलग कि नाम जप करो, हवन करो, कुछ करो ना, फिर आप उन चीजों को करना शुरू कर देते हो। और जब आपके मन में ऐसा डर बन जाता है तो जिसने आपके मन में वो डर बिठाया वो आपके ऊपर आ जाता है, वो आपके ऊपर चला जाता है। फिर आप उनकी बातें माननी शुरू कर देते हो, सब कुछ करना शुरू कर देते हो। पर सच तो ये है कि यूनिवर्स की नजरों में हम सब एक हैं, कोई फर्क नहीं है। आज ये धरती, पृथ्वी चुटकी मारते खत्म हो जाए ना, तब भी यूनिवर्स को कोई तरफ वो नहीं है, फर्क नहीं है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके अच्छे कर्म, बुरे कर्म आपके अगले जन्म के लिए वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे? आप कैसे सोच सकते हो कि आपने ये काम किया है अब तो आपके वो आगे जाके अच्छे कर्म बन जाएंगे या बुरे कर्म बन जाएंगे? ये सिर्फ धर्मों के
जो बंदे हैं ना, लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, उन्होंने हमारे दिमाग में डर डाला है। कोई अमीर हो जाता है तो उसको कह देते हैं कि ये तो बुरे कर्म करके अमीर हुआ है। गरीबों की यही मानसिकता है ना, कोई भी अमीर बंदा है तो उसने गलत ही काम किया होगा। कोई पॉलिटिशियन है, हम उसको कह देते हैं कि हाँ इसने बुरे कर्म किए हैं इसलिए ऊपर इतना चला गया। तो आपने क्यों नहीं किए ना, आप क्यों नहीं ऊपर जा सके? बात तो ये है ना, आप सिर्फ अपने डर को मतलब दे रहे हो। उन बंदों में डर नहीं था जिन्होंने गलत काम भी किए हैं। मैं उन्हें सही नहीं कह रहा या गलत नहीं कह रहा, पर हम अपनी कायरता को वो मतलब देते हैं। जहां हमने किसी की हेल्प की है, हम अपनी अच्छाई को मतलब देते हैं सिर्फ। आप कोई भी कर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप ये सोच कर रहे हो कि मुझे भगवान को खुश करना है, या मेरा अगला जन्म उससे अच्छा हो जाएगा, या मेरे पुराने जो मैंने गलत कर्म किए हैं वो सही हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। कर्म नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। इन चीजों से छूटिए। जब तक आप इन चीजों को मानोगे, धर्म गुरु आपको भगाते रहेंगे अपने पीछे। वो आपके मन में डर बिठाकर अपना वो जो है राज कायम करते रहेंगे। जो बड़े लोग हैं शुरू से उन्होंने ऐसा ही किया है ना। पर एक बात और, मानते हैं कि कर्म का चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, यूनिवर्स पर कोई असर नहीं है, या भगवान पर कोई असर नहीं है, या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उन चीजों का हम पर असर जरूर पड़ता है। ये बातें समझने के लिए, पर फिर मैं वही कहता हूं कि पर अगर आपने ये मान लिया ना कि मैंने अच्छा कर्म किया है या मैंने बुरा कर्म किया है, तब आप फिर फंस जाओगे। क्योंकि आप अपने आप को मतलब देना शुरू कर दोगे, या जो भी आपने काम किया उसको वैलिडेशन देना शुरू कर दोगे। यहाँ पर मैं एक बात और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। ये नहीं कि आप किसी का मर्डर कर दो, जाकर किसी का नुकसान कर दो। अगर आप वो चीज़ किसी के डर के नीचे आकर या गवर्नमेंट के नीचे आकर वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तो आप में और मर्डरर में कोई फर्क नहीं है। पर हाँ, कर्म सही या गलत वही होता है अगर वो कर्म आप खुद झेल सको। अगर आप किसी का मर्डर करने जा रहे हो और आपको कोई कर दे, अगर आप झेल सकते हो तो आप जी सद के कर दीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी की चोरी करने जा रहे हो और आप में क्षमता है ना कि मेरी भी अगर कोई चोरी कर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ही आप चोरी करिए, तभी वो आपके लिए सही कर्म है। बस इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए। थैंक यू।